आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। आज हमारे साथ है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जो हमेशा निषाद समाज के हित और अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में निषाद समाज की जो भूमिका है वो बढ़ गई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके समुदाय के लोग आप निषाद समाज का मुखिया मानते हैं, ऐसे में जो तालाब है और छोटी नदियां हैं वो निषाद समुदाय के हिस्से में आते हैं। ऐसे में उसके बाद भी निषाद समुदाय को तालाब का पट्टा नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? प्रशासन की लापरवाही या फिर सरकार की मंशा में कहीं कमी देखते हैं? हमारी पार्टी का मानना है कि हमारी पार्टी की सोच है कि जो सत्ता के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो सत्ता के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। सत्ता कुछ नहीं करती है, बजट बनाती है, पैसा लेती है, कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, और लेना जनता से लेना और पॉलिटिकल पार्टनर को देना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टनर है वो सबल हैं और जो जनता वोट जो बजट में पैसा देती है वो निर्बल है। ऐसे में मैं वोटर को पॉलिटिकल पार्टनर बन जाए तभी उसकी गरीबी दूर हो सकती है। उसके लिए मैंने एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, हमें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना है कि वो उनका इतिहास क्या है, उनका अर्थ क्या है, राजनीति क्या है और राजनीति के शिकार कैसे हो रहे हैं। 90% लोग इस देश में राजनीति के शिकार हैं, 10% हिस्सेदार हैं। इसी क्रम में जो मछुआ समुदाय इनकी आबादी आती है, कहा गया है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होता है वो राजनीति की माँ होती है और मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमने इतिहास निषाद राज का किला है इलाहाबाद में, मैंने वहां देखा, जब वहां देखा तो मैंने किताब पढ़ा जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें पता चला कि 2000 वर्ष पहले हमारे वंश में राजा थे, तब राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी थी। आज राजनीति में कैसी नीति बन रही है, प्रजा दुखी है, इसलिए कि राजा पहले जनता से कुछ लेते नहीं थे, भगवान के दिए हुए सोना चांदी हीरा मोती अबरक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे इकट्ठा करके और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करके जो पैसा लाते थे वो जनता में देते थे, इसलिए राम राज था, सुखी था। लेकिन आज सरकार दे कुछ नहीं रही, केवल ले रही महंगाई के नाम पर, इसलिए दुखी हैं। अब इन्होंने कसम खाया है अब किसी का बटन नहीं दबाएंगे, निषाद पार्टी का बटन दबा के अपने हीरो हो जाएंगे और बाकी जो हमारे साथ आएगा वो भी हीरो हो जाएगा। जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, तो यानी कि ये माने कि जो गठबंधन है वो उसका हिस्सा निषाद पार्टी बनी रहेगी और जितने भी निषाद पार्टी की मांगे हैं वो इस गठबंधन के द्वारा पूरी होगी, क्योंकि निषाद पार्टी का जो मेन मोटो है वो है आरक्षण पर बात करना, अधिकारों पर बात करना। देखो, आज के दिन में उत्तर प्रदेश में सत्ता निषाद पार्टी के हाथ में सत्ता होगी। जो निषाद पार्टी के साथ रहेगा वही गद्दी पर बैठेगा। पिछली सरकारों ने बहुत दर्द दिया 70 साल से, कभी कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब करा दिया, इनके आरक्षण को रुकवा दिया, बसपा आई स्टे ले लिया, इनकी जमीन खरीद छीन लिया, स्टे मतलब इनकी जमीन रोजी रोटी पर डाका डाल दिया। सपा भी कोई पीछे नहीं रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आई, उसने दर्द तो नहीं दिया लेकिन दर्द दूर नहीं कर पाई। उसके अधिकारियों ने दर्द दिया। उसके अधिकारियों ने क्या किया, तालघाट नदी का मतलब जो पट्टे की जो कीमत थी उसे 10 गुना कर दिया, 10-15 लाख रुपए कर दिया, कह दिया 15 दिन में जमा कर दो। बताओ, हमारे लोग जेवर ववर जमा किसी तरीके से जमा किए, कुछ आधा नहीं जमा कर पाए, टेंडर 15 दिन में कैंसिल हो गया, वो रो रहे हैं बेचारे। तो अधिकारियों ने दर्द दिया, उसका परिणाम आज भाजपा भोग रही है। मैं कहता हूं 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया और उन्होंने वादा किया था कि डॉक्टर साहब आपको उत्तर प्रदेश में मैं प्रोफाइल दूंगा और अपने समाज की सेवा करना, जो उनके दर्द है, जो अधिकारी इस तरीके के होंगे, आप जाके अपने समाज को खुश रखो, उनकी कोई समस्या है आप दूर कर दो तालघाट नदी के। लेकिन कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं किया और न करने का नतीजा था कि जिस तरीके से हमारे लोग कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस जीरो चली गई, सपा का छूना बंद कर दिया, कहा बसपा छूना बंद। उसी तरीके स्त्री चुनाव में हमारे लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का बटन छूना बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि विकल्प के रूप में सपा बसपा आ गई, पहले नंबर पर निर्दल है जिसमें हम लोग गिने जाते हैं, और सपा दूसरे नंबर, तीसरे नंबर बसपा, चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसके मतलब 160 सीट मछुआ बाहुल है। उसी को मैं याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया था कि शीर्ष नेतृत्व ये कहे, जाने कि भाई सही बात है। क्योंकि हम जब उत्तर प्रदेश में जाते थे तो वहां के लोग यही कहते थे आपका गठबंधन ऊपर से बात करिए। तो चूंकि महामारी आ गया, 70 साल से
जो राष्ट्र का मुद्दा था, बड़े बड़े मुद्दे थे, धारा 370 और तमाम जो है कई, राम मंदिर, तो राष्ट्रीय मुद्दे जो थे, सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, ये सबसे ऊपर होता है। तो सरकार ने समय मांगा था, माननीय नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे मिल चुका हूँ, सबसे मैं अपनी वकालत कर चुका हूँ, और सबसे उनकी, हमारे समाज की नहीं, इनके साथ आप पिछड़ी जातियां, जैसे तेली बड़े लोहार कहार, पालगढ़ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार, तेवर रैकवार बाथम, ये सारे लोगों के दर्द को हमने उनके सामने रख दिया कि कैसे पिछली सरकारों ने छला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताने गया था कि भाई आप जो वादा किए तो उसे पूरा करो, अभी टाइम है 6 महीने का, हमें प्रोफाइल दीजिए, अभी सब अधिकारियों से सब काम करा दूंगा और निषाद खुश हो जाएंगे। जी, संजय जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की उपस्थिति लगभग 80 से 130 सीटें हैं। तो ऐसे जहां पे निषाद समाज की उपस्थिति संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से सीटों की मांग होगी। देखो अभी फिलहाल देखो, राजनीति में अपने हिस्से की लड़ाई पंचायत है ना, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, और जो है जिले का पंचायत है, विधानसभा का, ये पंचायत, तो पंचायत उसी के लिए है ना जिसका नुकसान होता है, जो जो फायदे में रहता है वो कहाँ पंचायत करता है। तो हमारे लोग नुकसान में है, इसलिए इस पंचायत में अधिक से अधिक संख्या जाए, जो हमारी पंचायत करके हमारे लोगों का अधिकार दिला दे। हम तो चाहेंगे, हमारे संख्या के हिसाब से 72 सीटें बनती है, अधिक से अधिक, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हम उस लायक बन जाएं, हम जीत कर हम इनकी समस्याओं के हल करने लायक बन जाए। हम ज्यादा सीट लेके और ज्यादा हार के क्या करेंगे, हम उतनी सीट ले जिससे हम जीत जाए और इनकी समस्या का समाधान करने लायक निषाद पार्टी चले जाए इनके साथ। और भी गरीबों के, हर बिरादरी में गरीब है, हर बिरादरी में समस्या है, जिसके बाद रुपया होगा उसका बेटा पढ़ लेगा, उसका, जिसके पास रुपया होगा नहीं होगा उसका बेटा रिक्शा चलाएगा, जिसका बेटा रुपया होगा उसका बेटा बड़े अस्पताल में इलाज हो जाएगा, जिसके पास रुपया नहीं होगा बेटा तड़प तड़प के मर जाएगा। इस व्यवस्था में मैं चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की एक सरकार बने, जो निषाद पार्टी उसका किंग मेकर हो, और निषाद पार्टी के हिसाब से कानून बने, तो उन पार्टियों का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा, और एक मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है और यहाँ से सत्ता की सीढ़ी दिल्ली जाती है, 2024 भी अच्छा रहे। इसलिए मैंने कह दिया कि भाई अधिक से अधिक संख्या दे दीजिए सीट का, और जिससे निषाद खुश रहें। जब खुश रहेंगे तो खुशी खुशी आपको 2022 में सत्ता मिलाएंगे। निषादों को दुखी रख के आप 2022 पार नहीं कर सकते। जी, संजय जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि राजनीति जो है ये संभावना का खेल है, कभी बनती है कभी बिगड़ती है। किन्हीं कारणवश अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाती, निषाद समाज की मांगे पूरी नहीं हो पाती, या फिर कैबिनेट में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या स्टैंड रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहेगी। हमें 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, और आज के दिन में हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं है, हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हल नहीं कर सके। बहुत साधारण सा मुद्दा है, पिछड़ी जात में से हमें निकाल देना है, और हम ऑलरेडी राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन के हिसाब से केवट मल्ला मझवार हैं, वहां कश्यप कहाँ तुरैया, हमारे तुरैया है, ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। केवल इनकी उपजातियों को इन धोखेबाजों ने पिछड़ी में डाल दिया, फाइल गायब करा रखा, मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। कुछ नहीं करना, पिछड़ी से नाम निकाल देना है, ऑलरेडी हमारा बनने लगेगा, और वहां जाके वकील खड़ा हो जाओ, उससे हमारा विकेट हो जाएगा। कुछ है मुद्दा नहीं, हमारे लोग मंत्री बनाते ही बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को बनाए जिससे वोट मिल जाए। तो ऐसे लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया जो इनके वोट ही खराब हो गए। वो जो भर्ती किया अभी जो 2021 में, 2020 से लेकर इधर 19 के बाद से निषादों को लाया पकड़ पकड़ के, इधर से कोई बसपा से आए, कोई इधर से, वो 10 वोट भी नहीं, बल्कि उनके आने से और निषाद नाराज हो गया कि देखो वोट डॉक्टर संजय ने डलवाया था, वोट निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डलवाया था, और देखो निषाद पार्टी को तोड़ने के लिए इधर उधर का काम कर रहे हैं। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं छोड़ेगी। हमें लगता है निषाद राज की सेना मोदी के साथ खड़ी हो गई जीते। जब इतनी बड़ी सेना से मोदी विजय प्राप्त कर सकते, तो इसी सेना से 2022 में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इस सेना को सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए समाज को, हमारे कार्यकर्ताओं को। वो बहुत कठिन नहीं है। आप बसपा वाले को सम्मान दे देते हो जो 10 वोट नहीं है, आप इधर उधर से पकड़ के लाते हो, कपड़ा पहना के उसे नेता बनाते हो और 10 वोट नहीं पाते हो, तो उसका नतीजा तो जिला पंचायत में देखना पड़ा। तो आज के दिन में हमें पूरा उम्मीद है
भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मानजनक सीटें भी देगी, हमारे मुद्दों को भी हल करेगी, हमें नहीं छोड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो यह थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने निषाद समाज के हित और अधिकारों के लिए हमेशा से आवाज उठाते रहे और समाज भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में आगे भी बंधे रहेंगे। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।